वो दाल चावल आटा महंगाई इस पे नहीं बात कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे देश पर। हमारा देश जो आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा मोदी के राज में, आज पाकिस्तान यहाँ बैठा है, अमेरिका यहाँ बैठा है, चीन हमारी भूमि को हथियार रहा है, चीन ने हमारी कितनी भूमि पर कब्जा कर लिया। तो आज हम सुरक्षित नहीं है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और उसमें आप जानते हैं कि युद्ध होगा तो हजारों लोग मरेंगे। इसलिए हमें बहुत बड़े इश्यूज पे सोचना है। मोदी जी ने क्या क्या, अब जो उनके बड़े बड़े साहूकार है जैसे अदानी है, अंबानी है, इनको बेच दिया सारा कुछ देश का। हमारी जो रेलवे थी जिसको हम बोलते थे, हम बड़ा गर्व करते थे कि पूरे विश्व में भारतीय नेटवर्क, रेल नेटवर्क जाना जाता था, सबसे बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान में इंडियन रेलवेज का था। और आज उसको, उस रेलवे को बेचने की भी बात कर रहे हैं। बड़े बड़े हमारे उद्योग, बड़े बड़े हमारे होटल, बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट, बड़े बड़े हमारे जो इन्वेस्टमेंट सरकार ने की हुई है, उनको बेचने की बात मोदी जी कर रहे हैं। आज वो अंबानी के हाथ में, आज वो अदानी के हाथ में, आज वो सारा उन साहूकारों के हाथ में। हमने पार्लियामेंट में बार बार ये प्रश्न उठाया, बार बार ये पूछा कि ये जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब दो, ये सब कुछ अब अंबानी के हाथ में, अदानी के हाथ में क्यों बेचा जा रहा है, क्यों इनको दिया जा रहा है। मोदी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने सदन में आकर इस पर चर्चा की। तो ये बात आज बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। इसके लिए हमें अगर सुरक्षित रहना है, अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो हमें सोचना होगा कि मोदी की सरकार को हटाकर जो ये 24 पार्टी का गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है, उसको हम दोबारा सत्ता में लाए और सुरक्षित लोगों के हाथों में अपने देश की बागडोर को संभाले। ये ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अब तो जो हम नीचे नीचे महसूस कर रहे हैं, आरएसएस के लोग भी, जो इनके आरएसएस के लोग हैं ना, वो भी ज्यादा खुश नहीं है मोदी से।